कैप्सिकम एनम जब मैं बोल रहा हूँ तो मतलब ये वाला कैप्सिकम जो बाजार में हरा हरा बिकता है या फिर दूसरा? सो इट इज एक्चुअली रेड चिली, है ना? सो ये वैसा वाला कैप्सिकम नहीं है जो हरा वाला मिलता है, शिमला मिर्च नहीं है ये। कैप्सिकम एनम रेड चिली है, ठीक है। सिने पेपर, गिनिया पॉड, बर्ड पेपर, रेड पेपर, ये सब बोलते हैं। और फैमिली कौन सी है? सोलानेसी, ठीक है। ओके, हायोसाइमस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? हायोसाइमस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? माइक ऑन करके कोई बोलो। सोलानेसी। बेलाडोना कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? सोलानेसी। स्टेमोनियम कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? सोलानेसी, ठीक है। तो ये साइड बाय साइड तुमको दिमाग में डालते जाना है कि कौन सी फैमिली से। पार्ट यूज इज फ्रूट, सो चिली इज अ फ्रूट, है ना। देन चिली इज अ वेजिटेबल और फ्रूट, इट इज अ फ्रूट। देन क्लास 4 में इसको प्रिपेयर किया जाता है, ड्राई होता है एंड एनिमल इज द प्रूवर। नाउ पर्सन्स विद लाइट हेयर, ब्लू आईज, नर्वस बट स्टाउट, प्लेथोरिक हैबिट, ठीक है। ये सब वर्ड का मीनिंग दोबारा मेरे को समझाना नहीं पड़ेगा, पिछले बहुत सारे टॉक्स में बता चुका हूँ। प्लेथोरिक, नर्वस कैसा है, ये सब बता चुका हूँ, तो नो नीड टू गो इन डिटेल। देन फ्लेगमेटिक डायथिसिस। फ्लेगमेटिक किस तरह के लोग होते हैं? बहुत लेजी, लेथार्जिक, थुलथुले, एक जगह पे बैठे रहना, इंडोलेंट, कुछ काम नहीं करना, कोई मन नहीं है कुछ करने का, ठीक है। इस तरह के लोगों को बोलते हैं फ्लेगमेटिक। सो दे हैव लैक ऑफ रिएक्टिव फोर्स, स्पेशली फैट पीपल, easily exhausted, indolent, dreads any kind of exercise, डर लगता है कुछ भी एक्सरसाइज करने से। पर्सन इंक्लाइन टू बी jovial yet gets angry on trifle, ये एक मेंटल सिम्टम है इसका, ठीक है। बहुत jovial होता है पर हल्की सी बात पे चिढ़ भी जाता है, ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, बच्चे किस तरह के होते हैं इसके? ड्रेड्स ओपन एयर, एक ड्रेड्स एक्सरसाइज, ड्रेड्स ओपन एयर एकदम पसंद नहीं है। ऑलवेज चिल, क्यों? क्योंकि इतनी ठंड लगती है इसको। रिफ्रैक्टरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टरी? यहाँ पे रिफ्रैक्टरी क्या कहना चाह रहा है ये? व्हाट इज रिफ्रैक्टरी? सो समवन हु इज वेरी मच डिफिकल्ट, मतलब वेरी बैड बिहेवियर, है ना। व्हेन यू कैन नॉट कंट्रोल दैट पर्सन्स बिहेवियर, दिस काइंड ऑफ चाइल्ड, ना। क्लमजी, गंदी तरह से रहना, फैट, मोटा, थुलथुला, नहाता नहीं है, डिसइंक्लाइंड टू वर्क और थिंक, डर्टी, ठीक है। ये है पिक्चराइजेशन चाइल्ड ऑफ कैप्सिकम। डिजायर टू लेट अलोन, वो चाहता है कि उसको कोई ना छेड़े, उसको अकेले रहना है, ठीक है। ये भी एक मेंटल सिम्पटम है। वांट्स टू लाई डाउन एंड स्लीप। ऑफन द इंडोलेंट, साउंड इशू हो रहा है, जस्ट एडजस्ट। सर आपकी तो वॉइस नहीं आ रही, अभी आ रही है? अब आ रही है वॉइस? हेलो, अभी वॉइस आ रही है? ओके, जस्ट एडजस्ट करो आज, क्योंकि बाहर से ये मैं आवाजों को रोक नहीं सकता, क्योंकि गैस की पाइपलाइन लगाई जा रही है हमारे यहाँ पर। आई कैन नॉट स्टॉप देम, वो गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। जस्ट एडजस्ट दैट। ना ही मैं उनको स्टॉप कर सकता, ना ही मैं उनको कुछ बोल सकता। दिस इज व्हाट इट इज। कभी कभी हमें एडजस्ट भी करना पड़ता है। सो होम सिकनेस ऑफ द इंडोलेंट, मेलांकोलिक, विद रेड चीक एंड स्लीपलेसनेस। सो होम सिक, सपोज अ बच्चा है, वो बाहर जाके रह रहा है, वो कैसा, मतलब इंडोलेंट है, मतलब सैडनेस में रहता है हमेशा, मेलांकोलिक, ठीक है। और किस तरह की उसकी अपीयरेंस है? लाल लाल गाल होते हैं उसके, ठीक है। या तो बहुत थका रहता है और या फिर नींद ही नहीं आती है उसको, तो इस तरह का होम सिक बच्चा, ठीक है। देन कॉन्स्ट्रिक्शन, ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका, कॉन्स्ट्रिक्शन सेंसेशन,
फॉसीज में, थ्रोट में, नैरेज में, स्पेशली पूरा गले का ही पूरा आसपास का इलाका है, देन चेस्ट में, ब्लैडर में, यूरेथ्रा में, रेक्टम में, इन सब जगह पे कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है, ठीक है। सो बर्निंग एंड स्मार्टिंग सेंसेशन एज फ्रॉम सिनेवेपर, ऐसे मिर्ची कोई तुम्हारे ऊपर डाल देगा, जिस तरह की जो सेंसेशन आएगी वो तो ऑब्वियसली बात है, तुमने कभी ना कभी तो सहन किया होगा वाली सेंसेशन, उस तरह की सेंसेशन स्पेशली इसके थ्रोट में और अदर पार्ट्स में, ठीक है। दिस इज द लोकेशन और स्फीयर ऑफ एक्शन, ठीक है, थ्रोट एंड अदर पार्ट्स। और आराम मिलता है, देखो बुक में गलत लिखा है कि एग्रावेशन बाय हीट, बल्कि इसको आराम मिलता है हीट से, ठीक है, बुक में वो गलत दिया हुआ है, ये हमें टीचर्स ने, हमारे ही मटीरिया के टीचर ने करेक्ट कराया था, ठीक है। सो एमरेशन बाय हीट, देन टॉन्सिलाइटिस विद बर्निंग एंड स्मार्टिंग पेन, ठीक है। तो टॉन्सिलाइटिस के लिए भी मेडिसिन है, क्या इंपॉर्टेंट है, बर्निंग एंड स्मार्टिंग पेन, किस तरह का पेन, याद रखना कि मिर्ची वाला ही पेन, क्यों, ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना थ्रोट में, तो ये मिर्ची वाला जैसे सेंसेशन होती है वैसी, इंटेंस सोरनेस, ठीक है, इन्फ्लेम्ड विद रेड स्वॉलन, मतलब पूरा इलाका वो वाला पूरा रेड स्वॉल हो जाएगा, और कॉन्स्ट्रिक्शन सेंसेशन रहेगी बर्निंग के साथ। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट जुड़ गए, कॉन्स्ट्रिक्शन सेंसेशन, बर्निंग, स्मार्टिंग, ठीक, ठीक है। देन बर्निंग एंड स्पैज्मोडिक, तो बर्निंग भरा पड़ा है, कैंथरिस में भी हमने बर्निंग पढ़ा है, यहाँ भी बर्निंग पढ़ा है, एपिस में भी बर्निंग है, आर्सेनिक में भी बर्निंग है, पर हर किसी का बर्निंग अलग अलग तरह का है, यही डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है। तो बर्निंग, स्पैज्मोडिक, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड अदर पार्ट्स बिटवीन एक्ट्स ऑफ डिग्लूटेशन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये बर्निंग, कॉन्स्ट्रिक्शन, स्पैज्मोडिक, ये सेंसेशन जो होती है कब, किस सिचुएशन में, जब कोई ऐसे सटक रहा है उस समय ये बर्निंग, स्पैज्मोडिक, कंस्ट्रिक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। पेनफुल स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर, मैस्टॉइड के आसपास, एक्सट्रीमली सोर एंड सेंसिटिव टू टच, तो मैस्टॉइडाइटिस भी कह सकते हैं हम लोग, कीप दैट इन दैट कंडीशन आल्सो, वहां पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा पेन होगा। एवरी स्टूल फॉलोड बाय थर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एवरी स्टूल फॉलोड बाय थर्स्ट, एवरी ड्रिंक फॉलोड बाय शडरिंग, ठीक है। स्टूल के तुरंत बाद क्या हुआ, उसको प्यास लगती है, बहुत प्यास लगती है, पानी पीने के बाद उसको क्या होता है, कपकपी उठती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है। एज द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस सो डज द इल ह्यूमर, ये भी एक मेंटल सिम्टम से रिलेटेड है, फिजिकल सिम्टम के साथ, कि जैसे जैसे उसको ठंडी लगना शुरू होती है वैसे वैसे उसका उसका मिजाज बिगड़ना भी शुरू हो जाता है, ठीक है। नर्वस स्पैज्मोडिक कफ, ठीक है, नर्वस स्पैज्मोडिक कफ इन सडन पैरोक्सिज्म एज इफ हेड वुड फ्लाई टू पीसेस, ये वाला कफ का सिम्टम इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यू पर्पस, ठीक है। पहला कि इन सडन पैरोक्सिज्म में अचानक से हो जाएगा, खांसते रहेगा, खक 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 खक, फिर उसके बाद ऐसा लगेगा खांसते खांसते कि उसका सर फटकर टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है। तो इस तरह का विद एवरी एक्सप्लोसिव कफ, ठीक है, एंड एट नो अदर टाइम, स्पेशली कफ के टाइम में ये इंपॉर्टेंट है कि देयर इज एस्केप ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ पंजेंट फेटेड एयर, बदबू निकल के आएगी एक, ठीक है। पेन इन दी डिस्टेंट पार्ट्स ऑन कफिंग, तो पूरा कफ का सिम्टम है, स्पैज्मोडिक कफ, एक्सप्लोसिव कफ, पंजेंट फेटेड एयर आफ्टर द कफ, ठीक है। और कफ के दौरान क्या होगा, सडन पैरोक्सिज्म होगा, उसके साथ साथ ऐसा लगेगा कि सर फटकर टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, ठीक है, या उड़ गया, ठीक है। और जब खांसता है तो डिस्टेंट पार्ट में, ब्लैडर में, नीज में, लेग्स में, ईयर्स में, ठीक है, इन सब जगह पे ऐसा लगेगा कि पेन शुरू हो गया, ठीक है। सो दिस इज कैप्सिकम एनम। नाउ सो इसको बोला है कंपेयर करने के लिए एपिस के साथ, बेलाडोना के साथ, ब्राइनिया के साथ, कैलाडियम के साथ, पल्साटिला के साथ, ठीक है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस वन, दैट इज सिना फॉलोज वेल इन इंटरमिटेंट फीवर, किसको, कैप्सिकम एनम को, इंटरमिटेंट फीवर में इट फॉलोज वेल। एंड एपिस और बेलाडोना के साथ क्या बोला है, कॉन्स्ट्रिक्टिंग, बर्निंग, स्मार्टिंग पेन को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। इसका कैसा होता है और इसका कैसा होता है, ठीक है। तो किस तरह का होता है इसका, थ्रोट, इसमें भी टॉन्सिलाइटिस होता है, इसमें भी टॉन्सिलाइटिस होता है, कैप्सिकम में भी टॉन्सिलाइटिस है। कैप्सिकम में भी टॉन्सिलाइटिस में क्या था, अभी हमने पढ़ा, बर्निंग, स्मार्टिंग, पेन। एपिस में क्या होता है, बर्निंग, स्मार्टिंग होता है,
पर हमें थर्स्ट का फैक्टर देखना पड़ेगा उसके साथ, ठीक है। और बेलाडोना में क्या होता है, बेलाडोना का टॉन्सिलाइटिस कैसा होता है, कोई बोलो। बेलाडोना का टॉन्सिलाइटिस कैसा होता है? किस तरह का टॉन्सिलाइटिस होता है बेलाडोना का? अरे कोई तो बोलो। हाउ इज द टॉन्सिलाइटिस ऑफ बेलाडोना? वहां बर्निंग होता है, रेडनेस भरी पड़ेगी, कंजेस्टिव है ना, पूरा कंजेशन रहेगा, ऐसा लगेगा कि पूरा लाल पड़ गया है, ठीक है। सो इस तरह से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। नाउ कैप्सिकम एलम बोरिक में से क्या बोल रहा है इसमें? हाँ, तो seems to be especially suited to people with lax fiber, weak, diminished vital heat, ठीक है। And then a relaxed, plethoric, sluggish, cold remedy, not much of reactive force, ठीक है। People are fat, indolent, opposed to physical exertion, averse to go outside of their routine and get homesick easily, ठीक है। उनको अपने रूटीन से बाहर जाने में बहुत दिक्कत होती है, और अगर वो गए तो बस उनको दिक्कत होगी, एंड इवन दे गेट होमसिक। जनरल अनक्लीननेस ऑफ द बॉडी, एब्सटेनेंस फ्रॉम अकस्टम अल्कोहलिज्म, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट लाइन, एब्सटेनर्स फ्रॉम अकस्टम अल्कोहलिज्म, मतलब वो एब्सटेनर्स जो अल्कोहल बंद कर देते हैं कि क्या करते हैं। एब्सटेनर्स किसे कहते हैं? हम लोग एब्सटेनर्स बोलते हैं ना, और भी ड्रग्स में इसको, इस वर्ड को इस्तेमाल किया है, ठीक है। एब्सटेनर्स का मतलब क्या होता है? Who are abstainers? So actually abstainers कौन होते हैं? Those who do not want to drink, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो लाइन बोली है abstainers from accustomed alcoholism, इस लाइन का मतलब क्या है? because abstainers word और भी जगह पे आ रखा है। When I say abstainers from accustomed, what do you mean by accustomed? ये वर्ड मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है। अरे कोई रेस्पॉन्ड तो दो कम से कम। Actually now why I am telling this, because it is actually a very mixed symptom। मतलब कैसे, यहाँ एक जगह बोला है कि abstainers, ठीक है, जो कभी दारू पीना, मतलब अल्कोहल, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, अल्कोहल यूज ही नहीं करना चाहते हैं। फ्रॉम अकस्टम्ड अल्कोहलिज्म, इनको कहना चाहिए, दिस इंग्लिश दे मस्ट यूज कि द पर्सन हु हैज स्टॉप्ड यूजिंग अल्कोहल एंड यूजिंग इट एंड देन देयर इज अ बैड इफेक्ट। तो एब्सटेनर जो वर्ड है वो इटसेल्फ ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये कहता है कि दोज हु डू नॉट ड्रिंक एट ऑल, ठीक है। सो इसीलिए ये इट इज अ डाउटफुल सिम्टम फॉर माय अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। But you have to remember this. Then prostration and feeble digestion in alcoholics. So basically it is a medicine for alcoholics or the bad effect of alcoholics. ठीक है, prostration and feeble digestion, ठीक है, बहुत ज्यादा वीकनेस रहना और डाइजेशन बहुत स्लो हो जाना, स्पेशली अल्कोहलिक्स में। नाउ मेंटल सिम्टम में होम सिकनेस भरा पड़ा है, ठीक है, विद स्लीपलेसनेस एंड डिस्पोजिशन टू सुसाइड। तो एलन में ये वाली लाइन नहीं लिखी है, डिस्पोजिशन टू सुसाइड, ठीक है। इस तरह की होम सिकनेस कि इंसान सुसाइड तक करने की सोचे, ठीक है। देन स्वेलिंग एंड पेन बिहाइंड द ईयर्स, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ मैस्टॉइड, टेंडरनेस ओवर द पेट्रस बोन, तो मैस्टॉइडाइटिस का सिम्टम है ये कैप्सिकम के अंदर, ठीक है। माउथ में फीटेड ओडर फ्रॉम माउथ, दैट इज हैलिटोसिस, डिसएग्रीएबल स्मेल फ्रॉम द माउथ, ठीक है। और कफ के समय क्या होती है, एक पंजेंट स्मेल आती है ना। देन
सोर थ्रोट इन स्मोकर्स एंड ड्रिंकर्स, ये इंपॉर्टेंट है। देन मार्क थर्स्ट बट ड्रिंकिंग कॉजेज शडरिंग, ठीक है, प्यास लगती है बहुत ज्यादा बट उसकी वजह से बहुत ज्यादा कपकपी उठती है। ब्लडी म्यूकस विद बर्निंग एंड टेनास्मस, थर्स्टी आफ्टर स्टूल विद शिवरिंग, ब्लीडिंग पाइल्स, ठीक है, ये तो इफ यू कैन रिमेम्बर। देन यूरिनरी सिम्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, ठीक है। बर्निंग, फीमेल में बर्निंग ऑन द टिप ऑफ टंग, ठीक है, कब, क्लेमेट्रिक डिस्टर्बेंसेस के साथ, ठीक है, ब्रैकेट में लेथाइरस है। देन रेस्पिरेटरी सिम्टम में पेन इन डिस्टेंट पार्ट ऑन कफिंग, ये हमने पता है एलन में भी दे रखा है, ठीक है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज मोडालिटी, बेटर व्हाइल ईटिंग फ्रॉम हीट, वर्स इन ओपन एयर, अभी शुरू में पढ़ा था चाइल्ड में स्पेशली, वर्स इन ओपन एयर, अनकवरिंग, ठीक है, ये मोडालिटी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये हो गया हमारा कैप्सिकम। नाउ नेक्स्ट इज कार्बो एनिमलिस, ठीक है। सो कार्बो एनिमलिस, एनिमल चारकोल, ठीक है। तो बेसिकली एनिमल चारकोल दैट मीन्स व्हाट, वी आर मेकिंग इट फ्रॉम द प्रोबेबली द बोन्स, है ना। देन उसको पूरा जलाकर खाक करके उसके बाद बनाया जा रहा है। फिर हैनीमन इज द प्रूवर, कॉम्प्लीमेंट्री टू कैलकेरिया फॉस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिमिलर टू बैडियागा, ब्रोमियम, कार्बोवेज, फॉस्फोरस, सिपिया, सल्फर। कार्बो एनिमलिस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, is often useful after bad effects from spoiled fish and decayed vegetable, ठीक है, कार्बोवेज एंड सिपा या फिर एलियम सेपा बोलो। सो कार्बो एनिमलिस इज ऑफन यूजफुल कब, आफ्टर द बैड इफेक्ट ऑफ स्पॉइल्ड फिश एंड डिकेड वेजिटेबल, ठीक है। अगर उससे बैड इफेक्ट हो रहा है, मतलब कुछ भी, एनी बैड इफेक्ट व्हिच इज हैपेंड, तो वी कैन थिंक ऑफ कार्बो एनिमलिस, ठीक है। बेसिकली कार्बो एनिमलिस का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है, बहुत स्लगिश सर्कुलेशन, है ना, बहुत स्लो सर्कुलेशन। सो वेनस सिस्टम पे भी इसका इफेक्ट होता है, ठीक है, जैसे कार्बोवेज का होता है, स्पेशली कार्बोवेज का वेनस सिस्टम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट है। मोडालिटी ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर शेविंग एग्रावेशन, और एमल्ट्रेशन अगर बोलेंगे आफ्टर शेविंग इन जनरल तो ब्रोमियम, स्लाइटेस्ट टच से इसको एग्रावेशन होता है आफ्टर मिडनाइट, बट इंपॉर्टेंट मोडालिटी ये है। हेडेक, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसका हेडेक बहुत यूनिक है, ऐसा लगेगा कि क्या आ गया, तूफान आ गया, टोर्नाडो, ठीक है, उसके पूरे सर में ऐसा लगेगा कि टोर्नाडो, तूफान आ गया, ठीक है, एज इफ द हेड हैड बीन ब्लोन टू पीसेस, अब उसके सर के अलग अलग टुकड़े हो गए हैं, एंड हैज टू सिट अप एट नाइट एंड होल्ड इट टुगेदर, तो इस तरह से, किस तरह से, हाथ सर पे हाथ रख के, ठीक है, सर पे हाथ रख के उसको, अभी पिक्चर ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, सर पे हाथ रख के उसको बैठना पड़ेगा, इस तरह का उसका हेडेक होता है, ठीक है। डिजीजेस ऑफ एल्डरली पर्सन्स विद मार्क्ड वेनस प्लेथोरा, ठीक है, तो स्पेशली ओल्ड एजेस में वेनस कंजेशन, अब कहीं का भी हो, ठीक है, चाहे पैर का हो, वेनस सिस्टम तो पूरे बॉडी में है हमारे, ठीक है, उन सब जगह पे, ब्लू चीक्स, ब्लू लिप्स एंड ग्रेट डेबिलिटी, ठीक है। देन सर्कुलेशन इज फीबल, सो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये वाला लाइन, सर्कुलेशन इज वेरी फीबल, है ना, स्टैग्नेटेड, ऐसा लगेगा कि उसका खून एकदम चल ही नहीं रहा है, इन द सेंस, ये बहुत लेम वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट मूविंग, दैट इज स्लो स्लगिश। एंड प्लेथोरिक केस में क्या होता है, जो लोग प्लेथोरिक होते हैं उनका बहुत सर्कुलेशन बहुत प्रॉपर होता है, ठीक है। सो वाइटल हीट सिंक्स टू मिनिमम, साइनोसिस, ठीक है। तो और कौन से ड्रग है, एंटिप्टाट, कार्बोवेज। देन ग्लैंड्स, तो इट हैज ग्लैंडुलर अफेक्शन, सो दे आर इंड्यूरेटेड, स्वॉलन, पेनफुल, कहाँ, नेक में, ठीक है, एक्जिला में, ग्रोइन में, मैमे, इन सब जगह के जो ग्लैंड है उनमें क्या होगा, हार्डनेस होगी, फूल जाएंगे और बहुत दर्द करेंगे, पेन की, और जो दर्द होगा कैसा होगा, लैंसिनेटिंग, कटिंग, बर्निंग। व्हाट इज लैंसिनेटिंग पेन, लैंसिनेटिंग पेन किसे कहते हैं, लैंसिनेटिंग पेन किसे कहते हैं, कोई तो बोलो, सब सो गए,
क्या क्या होता है लैंसिनेटिंग पेन? एकदम एक शार्प पेन जो होता है ना, ऐसा लगेगा कि किसी ने कुछ चुभा दिया हो, है ना, उस तरह का पेन। ये एक एक मीनिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उस तरह का पेन जो एकदम ऐसा लगेगा तुम्हें किसी ने चुभा दिया हो, ठीक है, दैट इज लैंसिनेटिंग पेन। कटिंग पेन, है ना, कोई काट रहा है ना, कभी कभी अगर कभी कट जाता है तो देखना किस तरह का पेन होता है, बर्निंग, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट में ड्रग है ये इंपॉर्टेंट है। Then benign suppuration changes into ichorous and malignant condition. अभी लगेगा कि इसका जो swelling था बहुत कुछ नहीं होगा इसका, फिर कुछ दिनों में वो क्या हो जाएगा, it will turn into malignant. So this is Carbapenemus. Easily strained, ठीक है। तो we use Carbapenemus in the terminal stages also. जैसे Carbovex भी use करते हैं हम लोग, ये सब terminal stages की medicine है, ठीक है। When there is no answer, ठीक है। Easily strained from lifting, ठीक है, फ्रॉम लिफ्टिंग इवन स्मॉल वेट, ठीक है। कोई अभी अभी जिम गया, उसने 2 किलो ही उठा लिया, स्मॉल वेट है वो तो, सबसे स्मॉल है, 2.5 किलो उठाया और उसको स्प्रेनिंग हो गई। वाई? बिकॉज हीज और हर बॉडी इज नॉट अ वेरी रॉबस्ट बॉडी, है ना, वो बहुत ज्यादा उसका बॉडी में वैसे भी जो ब्लड सर्कुलेशन दैट इज वेरी स्लगिश। सो स्ट्रेनिंग एंड ओवरलिफ्टिंग, रस्टक्स में भी है स्ट्रेनिंग और ओवरलिफ्टिंग, इसमें भी है। इजीली प्रोड्यूस ग्रेट डेबिलिटी, बट रस्टक्स इज अ मेडिसिन ऑफ स्पोर्टी पर्सन, है ना, बहुत जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनका मसल स्ट्रेनिंग होना, दैट इज वेरी कॉमन। एंड दिस इज समवन हु डजंट डू मच ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। एंकल टर्न्स व्हेन वॉकिंग, देखना पैर मुड़ जाता है किसी का, मोच आ जाना, एंकल टर्न्स ऑन वॉकिंग, जॉइंट्स वीक, easily sprained by slightest exertion, bracket में lead up, and this is the entire line is very important. Aversion to open air, इसको भी aversion है open air से, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कैप्सिकम को भी aversion है open air से, तो open air से अभी शुरू से लेके अभी तक ड्रग देखना बहुत सारे ड्रग्स में, ठीक है। So open air is not good for them. Dry cold air also. After appearance of menses, so weak she can hardly speak, alumina and cocculus. Menses flow only in the morning. This is important, ठीक है। Menses only on the lying down. बोविस्टा में भी है ना, okay. Then am I audible to everyone या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? Okay. Then hearing confused, cannot tell from what direction a sound comes, ठीक है, cannot tell from what direction a sound come. Stitching pain remains in the chest after recovery from pleurisy, ठीक है। रेनरकुलस बल्बोसस भी है, ठीक है। एब्रोटेनम भी देखना, ठीक है। ब्राइनिया भी देखना, ठीक है, फॉर द प्लूरिसी। तो क्या है ना कि देयर वाज वन पेशेंट, जस्ट आई एम टेकिंग हाफ मिनट, देयर वाज वन पेशेंट, तो उसको बेसिकली डायग्नोज था कि उसको पहले देयर हैड बीन अ लंग इन्फेक्शन एंड देन प्लूरल इन्फेक्शन, बहुत कुछ ऐसे देखने जाओ अगर मेडिकल टर्म्स यूज करके तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। पर उसके बाद ही केम टू अस एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था। एंड एमडी का मेरा कुछ सेकेंड मंथ ही हुआ था, ठीक है। एंड आई टुक इट टू माय सर एंड ही सेड कि गिव हिम कार्बोवेज, नहीं कार्बोवेज नहीं, कार्बो एनिमलिस। मैंने बोला कार्बो एनिमलिस सर, एब्रोटेनम में भी तो है ये सिम्टम। बोला कि तुम चुपचाप कार्बो एनिमलिस दो, एंड वी हैव गिवन कार्बो एनिमलिस। उसको विद इन 15 डेज में ही गॉट रिलीव। ही वाज सफरिंग फ्रॉम दिस पेन फॉर मोर देन 6 मंथ, ठीक है, इन अ स्ट्रेच। कुछ आराम नहीं मिलता था, एलोपैथिक मेडिसिन खाता था, पता नहीं क्या क्या खाता था। कार्बो एनिमलिस से इट हैज कॉल ऑन टाइम 15 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद फिर फॉलोअप किया, कभी उसको ये पेन नहीं आया। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी आल्सो। तो इससे मेरे को ये सिम्टम याद रहा। तो एलन हो या मटीरियल ना, डोंट थिंक कि तुमको सारी लाइनें याद हो गई, सब कुछ नहीं होता कभी भी। ये बहुत बोगस बात है। एग्जाम के लिए तुम्हें करना पड़ता है, एमसीक्यू के लिए, और एमसीक्यू और पेशेंट देखने में आकाश पाताल का अंतर है, ठीक है। याद रखना है चीज। रैंक 1 ले आने से यू आर नॉट अ गुड डॉक्टर, यू आर अ गुड लर्नर, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, दिमाग में एक ही चीज लेके चलना है कि
You are a doctor and you have to see the patient. Menstruation, leukorrhea, diarrhea are all exhausting, like arsenic. Are all offensive होगा तो सोराइनम. ठीक है, तो हमारा इसी से कार्बो एनिमलिस खत्म हो गया. आज फिर मैंने ये कार्बोवेज का पिक्चर इसमें लगा दिया. ये देखना पड़ेगा कहाँ लगाया कार्बोवेज, यहाँ भी कार्बोवेज, वहां भी कार्बोवेज. आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट. ठीक है, तो अभी तुम लोग इसमें से खोलो कार्बोवेज, बोरिक में से. आई विल डिक्टेट. ठीक है, 2 मिनट लगेगा. ओपन कर लिया बोरिक सबने? तो कार्बो एनिमलिस, वो पिक्चर नहीं तो क्रॉप करके लगा. ओके, सो कार्बो एनिमलिस, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, पर इंट्रोडक्शन का लास्ट लाइन देखना, ऑल इट्स सिक्रेशंस आर ऑफेंसिव. ठीक है, कॉजेज लोकल कंजेशन विदाउट हीट. लास्ट लाइन ऑफ इंट्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देन माइंड सिम्टम, सब सुन रहे हो ना? ठीक है, माइंड सिम्टम, डिजायर टू बी अलोन, सैड एंड रिफ्लेक्टिव, अवॉइड कन्वर्सेशन. अकेले रहना पसंद है इसको, बहुत सैड रहता है. ठीक है, एंड इसको बात करना पसंद नहीं है. ठीक है, इट इज स्लो इन दिस टर्म ऑल्सो. एंग्जाइटी एट नाइट विद ऑर्गेज्म ऑफ ब्लड. व्हाट इज ऑर्गेज्म ऑफ ब्लड? इसका ऑर्गेज्म ऑफ ब्लड क्या होता है? ऑर्गेज्म ऑफ ब्लड इज नॉट रिलेटेड विद सेक्सुअल समथिंग. इट इज समथिंग योर सर्कुलेशन हैज राइज्ड, है ना? ये रूब्रिक भी है ऑर्गेज्म ऑफ ब्लड. ठीक है, और बोल सकता है योर बीपी हैज राइज्ड. ठीक है, देन हेडेक में हियरिंग कंफ्यूज, कैन नॉट टेल द डायरेक्शन ऑफ साउंड. ये एलन में भी है ये लाइन, कुछ नया नहीं है इसमें. ठीक है, स्टमक में रिपग्नेंस टू फैटी फूड. फैटी फूड से इसको एवर्जन है. ठीक है, स्टमक में वो मार्क कर लेना. देन फीमेल में कैंसर ऑफ यूटरस, बर्निंग पेन एक्सटेंडिंग डाउन द थाइस. ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, बाकी तो इसको पूरा तुमको पढ़ना पड़ेगा ड्रग को, ऐसा नहीं कि तुम छोड़ दोगे. ठीक है, देन रेस्पिरेटरी सिम्टम में अल्सरेशन ऑफ लंग्स विद अ फीलिंग ऑफ कोल्डनेस इन द चेस्ट. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अल्सरेशन ऑफ लंग्स विद अ फीलिंग ऑफ कोल्डनेस इन द चेस्ट. ठीक है, देन स्किन में this verruca on the hands and face of old people with a bluish color of extremities. ठीक है, ये gland indurated, ये सब तुम पढ़ोगे एक बार में याद हो जाएगा, but this is important. verruca on the hands and face of old people with a bluish color of extremities. ठीक है, बाकी इसमें as such कुछ important नहीं है. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा कार्बो एनिमल्स. देन नेक्स्ट इज कार्बो वेज. ठीक है, तो व्हेन आई से कार्बो वेज, तो कार्बो वेज जैसे हम बोलते हैं तो दिमाग में क्या क्या आता है? दिमाग में बहुत कुछ आएगा. ठीक है, पहले तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि इसका कॉमन नेम क्या है. ठीक है, कार्बो वेज में हम बोलते हैं तो मतलब ये वुड से बनाया गया. तो जो चारकोल है इट इज फ्रॉम प्लांट ओरिजिन. ठीक है, इट इज फ्रॉम प्लांट ओरिजिन. सो वुड चारकोल या फिर वेजिटेबल चारकोल. क्लास 7 में इसमें प्रिपेयर किया जाता है. एनिमल इज द प्रोवर एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू कैलिकार. वो था कैलकेरिया फॉस. कार्बो एनिमलिस ये है इसका कॉम्प्लीमेंट्री कैलिकार. ठीक है, वांट्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी या वांट ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू वेल सेलेक्टेड रेमेडीज. ठीक है, तो मान लो तुम्हारा वेल सेलेक्टेड रेमेडीज काम नहीं कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? ठीक है, उन रेमेडीज को ससेप्टिबल बनाने के लिए तुम क्या करोगे? तुम कार्बोवेज दे दोगे, ओपियम दे दोगे, वेलेरियाना दे दोगे. पहले नहीं, मतलब तुमने कोई वेल सेलेक्टेड रेमेडी दिया, काम नहीं करा, तो तुम क्या करोगे? तुम ये कार्बोवेज, ओपियम, वेलेरियाना ये सब यूज कर सकते हो. ठीक है, इंटरकरेंट के तौर पे हम यूज करते हैं ना, और हम लोग कभी कभी सल्फर भी यूज करते हैं. तो इस तरह से. सो कंपेयर सिंकोना प्लम्बम इन नेग्लेक्टेड निमोनिया. दिस वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन ओल्ड टॉपर्स. ठीक है, एंटिम टार्ट इन थ्रेटन पैरालिसिस फ्रॉम इनएबिलिटी टू एक्सपेक्टोरेटेड लूजन म्यूकस. ये लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी वेरी मतलब वेरी वेरी. ठीक है, ओपियम विद लैक ऑफ रिएक्शन आफ्टर वेल सेलेक्टेड रेमेडीज फेल टू परमानेंटली इंप्रूव. ठीक है, कंपेयर किया गया ना कि ओपियम क्यों देते हैं हम लोग? व्हेन वेल सेलेक्टेड रेमेडीज आर नॉट गिविंग रिएक्शंस. ठीक है, मतलब और परमानेंटली कोई रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग यूज करते हैं कार्बोवेज, ओपियम, वेलेरियाना. ठीक है,
phosphorus in easily bleeding ulcers, ठीक है, एंड पल्सैटिला बैड इफेक्ट फ्रॉम फैट फूड अभी देखा ना हमने, कार्बो एनिमल्स में फैट फूड से जो दिक्कत है, देन पेस्ट्री, ठीक है, एंड सल्फर इन द एक्टिव स्पेलिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड एरिसिपेलस ऑफ द मैमी, ठीक है। ये सारा जितना लाइन है ना, जितना भी मैंने ये टिक किया, सारा ही इंपॉर्टेंट है, मतलब तुमको ये लाइन कुछ भी करके रिलेशनशिप में ये लाइन याद रहना चाहिए। सिमिलर टू, कंपेयर विद, ये नहीं भी करोगे चलेगा, कंपैरिजन तुम खुद से भी कर सकते हो, बट सिमिलर टू लिखा है कोई जरूरत नहीं है उसका। इंपॉर्टेंट क्या है, इनकम्पैटिबल। इंपॉर्टेंट क्या है, दिस लाइन, रिलेशनशिप में यहाँ से एमसीक्यू आता ही आता है, ठीक है, कैसे ना कैसे करके। और कॉम्प्लीमेंट्री, ये सब किसी भी हाल में तुम्हें नहीं छोड़ना है, ठीक है। नाउ मोडालिटीज, एग्रावेशन फ्रॉम बटर, फ्रॉम पॉर्क, ठीक है, पूरे एलन में सिर्फ एक ही जगह पे लिखा है। इवन पल्सैटिला इज आल्सो रिलेटेड विद पॉर्क, उसको या तो एवर्जन है या कुछ है, एक बार देखना, मुझे भी याद नहीं आ रहा, आई थिंक बोरिक में लिखा है कहीं पे। देन फैट फूड, एग्रावेशन फ्रॉम फैट फूड, अब्यूज ऑफ क्विनीन, ठीक है, व्हाट इज क्विनीन, कोई नहीं बोलता है क्विनीन क्या है, एक्टिव प्रिंसिपल है ना सिंकोना बार्क का, ठीक है। तो बेसिकली क्विनीन देखना, नाउ मार्केट में इट इज बीन यूज्ड इन वेरियस फॉर्म, नाउअडेज क्विनीन इज यूज्ड इवन इन द सप्लीमेंट्स, जिम सप्लीमेंट्स में बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्विनीन को, मे बी आई डोंट नो इन व्हाट, मतलब उसका क्या फायदा है, कुछ नहीं। तो हमें ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि ये चीज में इन सप्लीमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि पीपल टेक दो सप्लीमेंट, दे कम टू अस, और हमें पता ही नहीं होगा कि उस सप्लीमेंट के अंदर क्या है, तो हम कभी दिमाग नहीं लगा पाएंगे कि बैड इफेक्ट किसका चल रहा है, ठीक है। तो बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। अभी तक भी मैं कभी कभी कुछ एक्यूट केस देख ही नहीं पाता, समझ नहीं पाता, क्यों, क्योंकि मे बी तब दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। फ्रॉम सिंगिंग और रीडिंग अलाउड इन वार्म रूम, मर्करी से भी इसको एग्रावेशन है, डैम्प वेदर, एमिलरेशन फ्रॉम इरेक्टेशन, फ्रॉम बीइंग फैंड, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, फ्रॉम बीइंग फैंड, मतलब इसको अगर हवा करें तो उसको बहुत आराम मिलता है, ठीक है। टर्मिनल स्टेज है किसी का और वो बेड पे लेटा हुआ है, अब केस फॉर्म में भी एमसीक्यू आता है, तो नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली विल गो विद द एमसीक्यू डिस्कशन, ठीक है, मुझे बस याद रहे, ठीक है। बीइंग फैंड, तो एक टर्मिनल स्टेज में एक पेशेंट है, स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है और उसका टाइम आ चुका है, वो अगर तुम्हें ये बोल रहा है कि पंखा चला दो, मुझे पंखा चाहिए, बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ ये एक वर्ड नहीं, एक ही सिम्टम नहीं होता, से फॉर एग्जांपल तुम पहले तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कार्बोवेज, ऐसा नहीं कि हर टर्मिनल स्टेज में कार्बोवेज पहले क्लिक करना चाहिए, बट कुछ सिम्टम भी तो होने चाहिए, ठीक है। फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ एग्जॉस्टिंग डिजीजेस कैसा होता है, those diseases because of which the person has become so prostrated and weakened that the person cannot do his daily day-to-day life work, तब उसको बोलेंगे exhausting diseases, whether in young or old, सिनकोना, फॉस्फोरस, सोराइनम, तो बोलते हैं ना कि अभी फीवर हुआ था, एक हफ्ते तक फीवर था, अब वो फीवर तो चला गया पर वीकनेस बहुत रह रही है, क्या देते हैं हम लोग यही देते हैं, कार्बोवेज देते हैं हम लोग, सोराइनम देते हैं हम लोग, सल्फर यूज करते हैं, बट याद रखना कि सोराइनम सल्फर कब यूज करना है, क्रॉनिक में या फिर अक्यूट में, ठीक है। अगर मान लो किसी को क्रॉनिक एग्जॉस्टिंग डिजीज चल रही थी बहुत दिनों से, ठीक है, अब वो ठीक होने के लिए आया पर उसका वीकनेस ही नहीं जा रहा, तब तुम क्या सोचोगे, है ना। सो कैकेक्टिक पर्सन हुज वाइटलिटी हैज बिकम वीकन एंड एग्जॉस्टेड, इस तरह का कैकेक्टिक पर्सन क्या एकदम सुकड़ गया है, ठीक है, अब उसके शरीर में जान नहीं बची, देखो उस तरह का, ठीक है। बेसिकली कैकेक्सिया किस में होता है, मैलिग्नेंट कंडीशंस में, कैंसर में, है ना, तो उन सब कंडीशन में। हिपोक्रेटिक लोग किस में आता है, कैंसर लाइक कंडीशन और वेरी मैलिग्नेंट कंडीशन। मैलिग्नेंट कंडीशन का मतलब ये नहीं अकॉर्डिंग टू एलन स्किनोट की वो कैंसर ही होगा, मैलिग्नेंट कंडीशन कुछ भी हो सकता है जो बहुत सालों से भुगत रहा हो, जिससे पेशेंट, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो, उस टर्म उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैलिग्नेंट वर्ड यूज किया गया है एलन, ठीक है, जो कि पुरानी डिक्शनरी की मीनिंग है। ओके, नाउ पर्सन्स who have never fully recovered from the exhausting effect of some previous illness, सबसे पहला लाइन ये है, ठीक है।
नहीं, पहला लाइन तो ये है, नहीं सेकंड लाइन ये है, एस्मा डेट्स फ्रॉम मीजल्स और पर्टूसिस। सो एस्मा कब शुरू हुआ इसको, मीजल्स के बाद शुरू हुआ, या पर्टूसिस मतलब वूपिंग कफ के बाद शुरू हुआ, इसको एस्मा शुरू हो गया। ठीक है, बचपन में इसको मीजल्स हुआ था या फिर वूपिंग कफ हुआ था, अब जाके उसको एस्मा हो रहा है। तो हिस्ट्री हम लोग जब लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमें पता चलना चाहिए कि बेसिकली क्या था, लिंक बनाना है हमें कि हिस्ट्री में ये था और अब क्या इसको प्रेजेंटेशन हो रही है, क्या इसका कोई लिंक हो रहा है साथ में, दैट वी हैव। ठीक है, इंडाइजेशन फ्रॉम अ ड्रंकन डिबॉच, वही बोला ना, कार्बो एनिमल्स में भी है इंडाइजेशन ऑफ द अल्कोहलिक्स, कार्बो वेज में भी है इंडाइजेशन ऑफ द अल्कोहलिक्स। ठीक है, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम लॉन्ग अगो इंजरी, ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बैड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग अगो इंजरी, आर्निका जैसा कंपेयर विद आर्निका। ठीक है, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैज नेवर रिकवर्ड फ्रॉम इफेक्ट ऑफ टाइफॉइड। तो टाइफाइड, बहुत कई बार किसी को टाइफाइड हुआ है या फिर टाइफाइड होने के बाद भी उसको वीकनेस है, तो हम टाइफाइड हम पहले दे देते हैं, हम सोचते हैं कि टाइफाइड सही रहेगा, पर टाइफाइड हमें कब सोचना चाहिए, जब बार बार रेकरेंट टाइफाइड बार बार टाइफाइड हुआ है। अब किसी को टाइफाइड होने के बाद वो प्रॉपर्ली रिकवर ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अभी भी उसको पूरा एकदम चल रहा है, डाइजेस्टिव इशू चल रहा है, वीकनेस चल रही है, खाने का मन नहीं करता है, तब हम लोग कुछ ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम क्विनीन, क्विनीन बेसिकली क्या है, वही सिंकोना वाका एक्टिव प्रिंसिपल, स्पेशली सप्रेस्ड इंटरमिटेंस। ठीक है, इंटरमिटेंट फीवर को किसी भी तरह के मेडिसिन से सप्रेस करते हैं, सप्रेस इन द सेंस अब वो इंटरमिटेंसी में नहीं आ रहे, उसका पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है, और फिर भी ठीक नहीं हुआ है। अब्यूज ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, सॉल्ट मीट्स, दिस एलिमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पॉइल्ड फिश, ठीक है, मीट्स, फैट फ्रॉम गेटिंग ओवरहीटेड, ठीक है, कंज्यूम फ्रूट जैसा, ये सारे एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैड इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, caustic hemorrhages from any broken down condition, mucous membrane, तो हेमरेजिक मेडिसिन भी है, बट हेमरेज के लिए साउंड हो रहा है, सुनाई दे रहा है क्या? क्या तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है मुझको, अभी सुनाई दे रहा है क्या, क्लियर है? सानिया सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके चलो, तो hemorrhage from any broken down condition of mucous membrane. What is broken down condition of mucous membrane? That means mucous membrane is not proper, मतलब वहां पर क्या या तो इन्फ्लामेशन हुआ है या फिर क्रॉनिक कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, उन सब सिचुएशन में। और कौन सा गया, सिंकोना एंड फॉस्फोरस, वीकनेस ऑफ मेमोरी एंड स्लोनेस ऑफ थॉट। ठीक है, स्लोनेस इसका पूरा हर जगह पे है, इसका सर्कुलेशन में भी है, इसका मेमोरी में भी है, इसके थॉट्स में भी है, स्लोनेस हर जगह है। एपिस्टेक्सिस इन डेली अटैक्स, तो किसी को अगर रोज रोज नक्सीर होती है ना, नक्सीर मतलब क्या, नाक में से खून निकल रोज होता है, रोज या फिर कई हफ्तों तक होता है। ठीक है, वर्स फ्रॉम एक्सर्शन, इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा सा भी एक्सर्शन करता है उसके नाक में से खून निकलता है, और ऐसा है, ऐसे आते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि ये सिम्टम ऐसी फजूल का आते हैं और परेशान होते हैं। वो होम्योपैथ के पास तभी आते हैं जब वो सारी दुनिया से लड़ चुके होते हैं, पता कर चुके होते हैं कि भैया मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है, तब जाके हमारे पास आते हैं, और ऐसा हुआ है। फेस पेल बिफोर एज वेल एज आफ्टर हेमरेज। तो एपिस्टेक्सिस के केस में क्या दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एक तो वर्स होता है एक्सर्शन से, और फेस पेल हो जाता है बिफोर एंड आफ्टर हेमरेज, मतलब नाक में से खून निकलने से पहले और निकलने के बाद पूरा फेस देखो तो उसका पेल पड़ चुका होगा, पेल मतलब एकदम पूरा अच्छा वाला पेल। ठीक है, देन हेमरेजेस फ्रॉम एनी म्यूकस आउटलेट, तो बेसिकली इसका स्फीयर ऑफ एक्शन म्यूकस लाइनिंग पे भी है। ठीक है, इन सिस्टम ऑफ ब्रोकन डाउन डेबिलिटेटेड ब्लड ओजेस फ्रॉम द वीकेंड टिश्यू। ठीक है, वाइटल फोर्स इज एग्जॉस्टेड, ठीक है, बहुत एग्जॉस्टेड है इसका वाइटल फोर्स, बहुत जल्दी से इसको ब्लीडिंग हो जा रही है। किस तरह के लोग होते हैं हिप्पो, अब कोई भी कैकेक्टिक कंडीशन अगर होगी, कैकेक्सिया मतलब बहुत मैलिग्नेंट कंडीशन में जो लुक आता है किसी का भी,
या फिर बहुत सालों से उसको कोई बीमारी हो गई है, उसके वजह से अगर उसकी वेस्टिंग ऑफ मसल्स हो रही है, उस तरह का जो लुक आता है तो उसको बोलते हैं हिपोक्रेटिक लुक। देखो हिपोक्रेटस ये था, वो पुराना एक फिलोसोफर ही है, ये फिलोसोफर साइंटिस्ट कुछ भी कह लो, और ये हिपोक्रेटिक फेस को इसमें समझाया गया है। कैसे होता है हिपोक्रेटिक फेस, कहाँ देखते हैं? seen in the stages of chronic debilitating diseases, terminal stages of cancer, severe malnutrition। ठीक है, इन सब कंडीशन में तुम्हें मिलता है। देख रहे हो उसका शक्ल, देख रहे हो बेचारे की क्या हो गया, ऐसा लग रहा है भूत। ठीक है, तो क्या किस तरह का लुक आता है इसको देखो, ये पूरे इसके गाल धस गए हैं, यहाँ से धस गया है, आंखें अंदर घुस गई हैं, ये है कैकेक्सिया। ठीक है, या फिर हिपोक्रेटिक फेस। ठीक है, तो ये हिपोक्रेटिक फेस को एक्सप्लेन किया गया था। वेरी पेल, ग्रेइश येलो, ग्रीनिश, कोल्ड विथ कोल्ड स्वेट आफ्टर हेमरेजेस। ठीक है, इन सब कंडीशन में या फिर इन जनरल हिपोक्रेटिक फेस में दिखेगा। देन लूजनेस ऑफ टीथ, इजीली ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग इसको बहुत इजीली होती है। ठीक है, और इसका देखो स्लोनेस, लूजनेस हर जगह है। ठीक है, पेशेंट्स क्रेव्स थिंग्स दैट मेक देम सिक, जिन चीजों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जिन चीजों से इनको बीमारी होगी उन चीजों को ही इनकी क्रेविंग होगी। ओल्ड टॉपर्स मतलब बहुत पुराने खिलाड़ी, इन द सेंस जो बहुत ज्यादा दारू पीते थे, अल्कोहल पीते थे। आई एम यूजिंग दिस वर्ड, जस्ट टेक इट एज इट इज। ठीक है, विस्की और ब्रांडी वांट्स क्लोथिंग लूज, क्योंकि देखो तुम्हारे ओपीडी में या फिर तुम्हारे क्लिनिक में कोई पेशेंट आएगा तो सीधा वो इस तरह के ही शब्द इस्तेमाल करेगा, वो तुमको सोफिस्टिकेटेड जेंटल वर्ड्स यूज नहीं करेगा। ठीक है, बहुत सिचुएशन में ऐसा होता है, तो तुमको भी अपना दिमाग वैसे ही प्रिपेयर करना होता है कि भाई दिस इज हाउ आई हैव टू डील विद इट। ठीक है, सो बहुत बड़ा दारूबाज इंसान, बहुत ज्यादा जिसने अल्कोहल पी है, और अब उसको पता है कि उससे दिक्कत होगी उसे, फिर भी वो पिएगा, फिर भी उसको वो चाहिए। ठीक है, वांट्स क्लोथिंग लूज अराउंड द एब्डोमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन वीक डाइजेशन, वीक डाइजेशन, अरे क्या हो जाता है इसमें। ठीक है, वीक डाइजेशन, सिंपलेस्ट फूड डिसएग्रीज, एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ गैस, स्पेशली जो वीक डाइजेशन किन में हो रहा है ना, जो लोग अल्कोहलिक्स है, जिनको ये इस तरह से अल्कोहल चाहिए, अलग अलग तरह की अल्कोहल। देखो फिर उसके बाद एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ गैस इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, एग्रावेशन होता है लाइंग डाउन से आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, सेंसेशन एज इफ स्टमक वुड बर्स्ट, इफेक्ट ऑफ डिबाउच, लेट सपर्स, रिच फूड। देखो कॉजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा सिम्टम एक और बार पढ़ना, और क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट सिम्टम। ठीक है, वीक डाइजेशन, हल्का सा कुछ खाना, कोई बहुत लोग आके बोलते हैं ना कि हमने तो थोड़ा सा खाया उसके बाद जाके हमको गैस हो गई पेट, बहुत लोग बोलते हैं चीज। तो कार्बोवेज तो ऐसे सबके मुंह पर जबान पर रहता है। अभी मेरे आस पड़ोस में भी लोग को पता है कि कार्बोवेज क्यों ले रहे हैं, हम गैस के लिए ले रहे हैं। बताओ, इतने सारे सिम्टम है और उनको चाहिए बस गैस के लिए, हमें पता है कि गैस के लिए इस्तेमाल होती है, सीधा मुंह पर बोल के आते हैं, वो बोलते कंसल्टेशन भी नहीं चाहिए। ठीक है, सो अब हर घर घर में होम्योपैथ हो गया, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं है। ठीक है, और ऐसा लगेगा कि इसका पेट फट जाएगा, इसकी इंटेस्टाइन फट जाएगी, इस तरह की गैस हो गई है ना, डब 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 आवाज करता है पेट पे अगर मारोगे तो। लाइंग डाउन से उसका एग्रावेशन, लेटने से उसको क्या होगा, उसकी गैस में और इजाफा होगा और दिक्कत होगी। ठीक है, और खाने और पीने से भी उसको दिक्कत होगी। सेंसेशन ऐसे होगी फट जाएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेंसेशन एज इफ स्टमक वुड बर्स्ट, ये है इंपॉर्टेंट लाइन फॉर गिविंग दी कार्बोवेज फॉर दिस काइंड ऑफ पेशेंट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डिबाउच, लेट सपर्स, रिच फूड। ठीक है, डिबाउच मैंने बता दिया था, डिबाउच का क्या मतलब है, दोबारा दोबारा एक ही मीनिंग को 10 बार नहीं बोलूंगा। जो बहुत लेट सपर्स, बहुत लेट तक खाना जगह रहता है, खाना खाते हैं। ठीक है, और रिच फूड खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, क्योंकि बैड इफेक्ट है कार्बोवेज को फैटी फूड से, उसको नहीं हजम होता है फिर भी वो खाता है, क्योंकि उसको वही चीज चाहिए जिससे उसको तकलीफ है। ठीक है, दिमाग में छप गया होगा ये सब। देन इरेक्टेशन गिव्स रिलीफ, और सबसे इंपॉर्टेंट इस सिम्टम के साथ जुड़ के क्या बन जाता है ये, कि इरेक्टेशन से डकार मारता है, इसको आराम मिल जाता है। ठीक है, तो हम क्या क्या सोच के हम लोग कार्बोवेज देते हैं, बस गैस हो गई, नहीं, ये सब है कि नहीं है तभी तो दोगे, काम करेगा। डिजीजेस ऑफ द वेनस सिस्टम प्रीडोमिनेंट, जैसे सल्फर, तो वेनस सिस्टम में इसका काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, वो चाहे वो तुम्हारा स्पेशली वेनस सिस्टम की बात करते तो सबसे बड़ा दिमाग हमारा जाता है वेरिकोज अल्सर्स पे या वेरिकोज वेन पे।
कभी हमारा दिमाग पोर्टल हाइपोटेंशन या पोर्टल सिस्टम पे नहीं जाता। क्यों? क्या पोर्टल सिस्टम में वेनस सिस्टम नहीं है? तो पूरा पोर्टल सिस्टम वेनस सिस्टम है। तो बेसिकली कहीं का भी वेनस सिस्टम हो, चाहे पोर्टल सिस्टम हो, चाहे ये हो, सिरोसिस ऑफ लिवर हो, हर केस में दिस विल वर्क। सिम्टम्स ऑफ इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन, ठीक है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये इंपॉर्टेंट है लाइन। देन डेफिशिएंट कैपिलरी सर्कुलेशन causes blueness of skin and coldness of extremities। तो बेसिकली क्या, यहाँ कैपिलरी सर्कुलेशन देखो, कैपिलरीज है, कैपिलरी सिस्टम है पूरा, ठीक है। बेसिकली कैपिलरी सिस्टम में भी इसमें दिक्कत हो रखी है, तो देयर इज डेफिशिएंट कैपिलरी सर्कुलेशन, प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा, causes blueness of the skin and coldness of the extremities। अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा तो क्या होगा, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, है ना। ये ब्लड सर्कुलेट होता है तो उसके से टेम्परेचर भी रेगुलेट रहता है बॉडी का, जो कि यहाँ नहीं होता है। वाइटल पावर्स नियरली एग्जॉस्टेड, डिजायर टू बी कॉन्स्टेंटली फैंड, ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डिजायर टू बी कॉन्स्टेंटली फैंड, लैकिसिस के साथ भी कंपेयर कर लेना। देन हॉर्सनेस, हॉर्सनेस इवनिंग में, डैम्प इवनिंग एयर से, वार्म वेट वेदर से, फेल्स व्हेन एक्सर्टेड, ठीक है, बात भी नहीं कर पाएगा अगर एक्सर्शन किया है इसने, तो एक्सर्शन किसका, गले का, ठीक है। और एग्रावेशन अगर मॉर्निंग में होगा हॉर्सनेस में तो वो है कॉस्टिकम, और इवनिंग में होगा तो वो कौन है, कार्बोवेज। ये इवनिंग मॉर्निंग दिमाग में रखना है, नहीं तो कॉस्टिकम का कार्बोवेज, कार्बोवेज का कॉस्टिकम हो जाएगा। सिर्फ तुमसे क्या मुझसे भी हो जाएगा, होता है ऐसा, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते बहुत बार, तो कितना भी पढ़ लो। फिर अवेकन्स ऑफन फ्रॉम द कोल्ड लेग्स एंड सफर्स फ्रॉम कोल्ड नीज एंड एट नाइट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रात को अचानक से देखेगा इसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके हैं, ठीक है, घुटने ठंडे हो गए हैं रात को स्पेशली, ठीक है, क्योंकि सर्कुलेशन इसका क्या है, बहुत ज्यादा स्लगिश है। फ्रीक्वेंट इनवॉलेंटरी कैडेवरस स्मेलिंग स्टूल, ये इंपॉर्टेंट है, कैडेवरस स्मेलिंग स्टूल। कैडेवरस क्या है, कैडेवर क्या है, ठीक है, क्या है कैडेवर, कैडेवरस स्मेलिंग स्टूल। कैडेवर देखा है कभी, देखा होगा ना कैडेवर, तो वो तो चलो फॉर्मेलिन में डाल के रखते हैं, और वैसे ही अगर तुम्हारे सामने ऐसे कैडेवर रख देंगे ऐसे, तो कैसी स्मेल आएगी उसकी, बहुत गंदी स्मेल आएगी, बहुत बदबूदार स्मेल। इवन फॉर्मेलिन में भी डालते हैं फिर भी स्मेल आती है, अच्छी खासी स्मेल आती है, ठीक है। तो फॉलोड बाय बर्निंग सॉफ्ट स्टूल वॉइडेड विद डिफिकल्टी, एल्यूमिना जैसा, ठीक है। तो इसकी जो स्टूल होती है बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होती है, बदबूदार, ठीक है। कैसी बदबूदार, जैसे कोई मर गया हो उसकी जो स्मेल आती है वैसे। तो इन द लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज विद कोपियस कोल्ड स्वेट कोल्ड ब्रेथ, लिखा है ना, लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज, टर्मिनल स्टेज की बात कर रहे हैं, जब अब कोई आस नहीं है, ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसकी होम्योपैथी होती है। कोल्ड ब्रेथ, कोल्ड टंग, वॉइस लॉस्ट, दिस रेमेडी मे सेव द लाइफ, यहाँ लिखा है मे सेव द लाइफ, डोंट टेक इट कि दिस विल गोइंग टू सेव द लाइफ। तो ये जो वर्ड यूज किया है इसने क्लैरिफाई कर दिया हैनीमैन ने कि मे सेव द लाइफ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, मे बी और मे बी नॉट, ठीक है। आगे और पढ़ना है क्या, हाँ या ना कुछ बोलो, मेरा गला दर्द कर रहा है। से यस और नो इफ यू वांट। नो सर। अभी और नहीं पढ़ना ना, अब नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं। तो आज जितना ड्रग्स पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया आज, क्या क्या बताया, कोई एक माइक करके बोलो, उनको रिवाइज करना है। क्या क्या बताया, कैंथरिस, कैप्सिकम, कार्बो एनिमलिस, कार्बोवेज, और कोई ड्रग पढ़ाया है क्या बीच में, बस इतना ही पढ़ाया, ये तो बहुत कम पढ़ाया। चलो एक और ड्रग पढ़ा के खत्म कर दें, पढ़ना है कार्बोलिक एसिड, कैलकेरिया का भी आपने पढ़ा है पीछे। हाँ, कैलकेरिया का मैंने छोड़ के रखा है क्योंकि वो सी ड्रग्स के अंदर ना बहुत लेंदी मेडिसिन है, तो लेंदी मेडिसिन को टाइम देना पड़ता है ना, तो इसीलिए मैंने छोड़ के रखा है। वो लास्ट में जब सी को कवर कर रहा हूँ तो लेंदी ड्रग्स को पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, डोंट वरी, वो मुझे याद है कैलकेरिया का मैंने छोड़ के रखा है, ठीक है। कार्बोलिक एसिड, शैल आई स्टार्ट, चलो खत्म कर देते हैं, क्यों फालतू में छोड़ के रखना।
तो कार्बोलिक एसिड, ग्लेशियल कार्बोलिक एसिड, फिनॉल या फिनोलम या फिनॉल, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड जैसे हम बोलते हैं तो सुना होगा ना कि सांप को भगाने के लिए कार्बोलिक एसिड इस्तेमाल होता है, किसी ने तो सुना ही होगा, पता नहीं तुम लोगों को पता है नहीं पता है, पर हमें पता है कि इफ यू कीप कार्बोलिक एसिड द स्नेक विल नॉट गोइंग टू कम देयर। आई डोंट नो दिस इज साइंटिफिकली है कि क्या है इसके पीछे, मुझे नहीं पता, बट दिस इज व्हाट इट इज। मोनोक्सी बेंजीन भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्यों, इस तरह की शेप है, देखो बेंजीन के साथ एक अल्कोहल ग्रुप लग गया, इसी को फिनॉल कहते हैं, ठीक है। लिलियंथल इज द प्रूवर एंड क्लास 7 इज द क्लास वेयर इट इज बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू ओल्ड मेथड। कंपेयर करना है हमें इन सब के साथ, किसमें, बर्न में, आर्सेनिक एंड क्रियोजोट के साथ। बर्न, इट इज अ वेरी गुड रेमेडी इन बर्न, हमने कैंथरिस भी पढ़ा बर्न में, और हम लोग कार्बोलिक एसिड भी पढ़ेंगे बर्न में, कॉस्टिकम भी हम लोग बर्न में दे सकते हैं, वो तो बहुत सारी मेडिसिन, ठीक है। सो अल्सर्स विद अनहेल्दी ऑफेंसिव डिस्चार्ज, जेलसीमिया, मर्क एंड सल्फर, ये सब, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्या है, क्या बोला है इसमें, कार्बोलिक एसिड इज एंटीडोटेड बाय डाइल्यूट साइडर विनेगर। साइडर विनेगर देखा है ना आजकल कितना मार्केट में दिखता है, बड़ी बड़ी बॉटल आती हैं, ठीक है। तो मान लो तुमने कार्बोलिक एसिड दिया किसी को, और वो पेशेंट तो रोज सुबह उठ के अपना पतला होने के लिए साइडर विनेगर भी खाती, तुम्हारी दवाई काम करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, पहली बात तो तुम्हारे दिमाग में था ही नहीं कि ये विनेगर से एंटीडोट हो जाता है। अब सिर्फ साइडर विनेगर नहीं, अब विनेगर तो किसी भी फॉर्म में, मान लो सिरके का अचार, सिरके वाली प्याज, वो भी छोड़ो, उतना दूर भी मत जाओ, साइडर विनेगर तो बहुत अमीरों के चोचले हैं, नॉर्मल इंसान पेशेंट तुम्हारे पास आ रहा है तो बोलेगा मैंने तो सिरके वाली प्याज खा ली थी, ठीक है, या फिर अचार खाया था और सिरका था उसके अंदर। ये इतना इतना डिटेल में था, पहली बात तो कोई घुसता नहीं, पर ये कब घुसते हैं, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के टाइम नहीं होता है, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन टाइम तुमको पता करना पड़ता है तुम्हारी दवाई ने काम क्यों नहीं किया, ठीक है। तो उसके लिए हमें दिमाग में होना चाहिए हमारी दवाई में क्या क्या जगह है जहाँ एंटीडोट हो सकता है, ये नहीं पता हमें, तो हम कैसे करेंगे, है ना। और उस समय देखो दिमाग में आता भी नहीं है, क्यों आए, कब आएगा दिमाग में, जब रेगुलर पढ़ना होता है। तो इधर एक्सटर्नली और इंटरनली व्हेन एसिड हैज बीन स्वॉलोड एक्सीडेंटली, ठीक है, तो कार्बोलिक एसिड इसको भी एंटीडोट करता है, ये बहुत बड़ी बात कहती है एनिमल, ये लिलियंथल ने, जिसने भी, ठीक है, कि भाई तुमने कार्बोलिक एसिड पी लिया उसके बाद उसको एंटीडोट कर देगा, आई डोंट नो ये करेगा कि नहीं करेगा, आई डोंट नो, और टेकन फॉर सीरियस सुसाइडल पर्पस, सो दिस इज अ वेरी हाइपरबोला स्टेटमेंट, ठीक है। कभी ट्राई मत करना, बिकॉज इट इज अ मेडिको लीगल कंसर्न, किसी ने कोई एसिड पी लिया है, कुछ कर लिया है, और तुम अपनी दवाई दे रहे हो, तुम बोलोगे अगर ठीक हो जाएगा, दिस इज सो स्टूपिड। पहली बात तो तुम्हारे पास आएगा ना, गलती से गांव खेड़े में अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, गलती से आ गया तुमने ये दे दिया, तो मत करना वो सब, ठीक है। लोग करते में, लोग, आई हैव मेट वन पर्सन, ही सेड कि कोबरा के काटा था, कोबरा ने काटा था तो मैंने नाजा दे दिया और वो ठीक हो गया। मैं क्या, तुमने सांप को देखा भी था कि वो किस तरह का सांप था, पहले तुमने आइडेंटिफाई किया था, कुछ भी, कोबरा काट दिया, कोबरा काटेगा तो कितने देर में मर जाएगा तुम्हें पता है। तो ऐसे लोग बहस करते हैं कुछ होम्योपैथ्स, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है, इसके वजह से नाम भी खराब होता है। तो बाद वो पता चला कि वो तो रैट स्नेक है जो चूहे खाता है, और वो उसको काटने से कुछ नहीं होता, पहली बात तो, और ठीक है। और फिर दैट सेम पर्सन हैज टोल्ड मी, ही इज फ्रॉम छत्तीसगढ़, वो प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि बिच्छू काटता था हमारे गांव में और हम तो ये दवाई इस्तेमाल कर सकते। मैं कुछ हद तक चलो मैं देख लूं, क्योंकि बिच्छू की भी वैरायटी होती है, और बिच्छू काटने से भी इंसान काट लिया ना तो बहुत डिफिकल्ट है उसको बचाना, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो इन कुछ केसेस में ना ज्यादा डॉक्टर बनने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए, जो लोग करते हैं करने दो, शुरू शुरू की प्रैक्टिस में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, टाइम लेना चाहिए इन सब चीजों में, अगर तुमको लगता है कि यस थिंग्स हैव बीन डन, ठीक है। देन then the potencies are made from alcohol, an exception to the rule of acid preparation। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, क्योंकि एसिड प्रिपरेशन में अल्कोहल भी हार्डली यूज, ठीक है। बट ये एक्चुअली अटपटी भी लगती है, क्योंकि तुमको देखना पोटेंसीज जितने भी हो, सल्फ्यूरिक एसिड क्या वो अल्कोहल में बना के नहीं दे रहे हैं, उसकी पोटेंसी दे रहे हैं, बट इनको ये कहना चाहिए था कि द फर्स्ट मदर सोल्यूशन जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो अल्कोहल में नहीं कर रहे हैं, वो डिस्टिल वाटर में कर रहे हैं,
ये बोलना चाहिए था, बट मे बी बोलने का तरीका शायद डिफरेंट है यहाँ पर। तो फिर भी जो भी है, तुम्हें एमसीक्यू के लिए तुम्हें दिमाग में रखना है, ठीक है। An exception to the rule of preparation of acids. Now, pains are terrible. Come suddenly, last a short time, disappear suddenly. ये इंपॉर्टेंट है, बेलाडोना मैकफॉस। ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पेन की, पेन टेरिबल होता है। अब जब मैं बोला टेरिबल तो बर्दाश्त के बाहर, सडनली आया, थोड़े समय के लिए रहा और सडनली चला गया, सडनली आया सडनली चला गया, पर रहा कितने समय के लिए, थोड़े समय के लिए। तो हर ये थोड़े समय के लिए ही आ रहा है, थोड़े समय के लिए ही रह रहा है, थोड़े समय के लिए ही जा रहा है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है। ड्रग क्या है, बेलाडोना एंड मैकफॉस भी है साथ में। Then profound prostration, collapse, surface pale and bathed in cold sweat, bathed in cold sweat, ये important line है। कौन है, कैम्फोरा, कार्बोवेज and विराट्रम। Then physical exertion, even much walking brings on abscess in the part, but generally in the right ear। किसने बोला, ये आरटी कूपर ने बोला। तो इसको ये हल्का सा एक्सर्शन करेगा, वहां पे फोड़ा हो जाएगा इसको, ठीक है। तो कोई भी इंसान जो आता है बोलता है मुझे बार बार फोड़ा हो रहा है, या फोड़ा कब, स्पेशली देखना ग्रोइन रीजन में या फिर कान के पास, ठीक है, और स्पेशली कान के पास, तो वो कार्बोलिक एसिड है। डल हेवी फ्रंटल हेडेक, एज इफ अ रबर बैंड वाज स्ट्रेच्ड टाइटली ओवर द फोरहेड फ्रॉम टेम्पल टू टेम्पल, ठीक है। फ्रंटल हेडेक होता है, ऐसा लगेगा कि किसी ने रबड़, मोटी सी रबड़ खींच के ऐसे बांध दी हो, ठीक है, और पूरा टेम्पल टू टेम्पल देयर इज स्ट्रेचिंग इज देयर, ठीक है, इस तरह की एक सेंसेशन, ठीक है। तो फ्रंटल हेडेक बेसिकली जलसीमियम, प्लैटिना, सल्फर। व्हेन बर्न्स टेंड टू अल्सरेशन, इसी देखो ये जला था इसको और जलने के बाद अल्सर तैयार हो गया, ठीक है। ये ठीक हो नहीं होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई हैव सीन दिस पेशेंट, एनआईएच के ओपीडी में आई हैव सीन दिस, ठीक है। आईपीडी में एडमिट भी किया था, बहुत मेरे अंडर नहीं था, किसी और के अंडर, मतलब हमारे अंडर तो ऐसा होता नहीं है, सर लोग के अंडर होता है या मैम के अंडर होता है, हम लोग साथ में असिस्ट करते हैं। तो बेसिकली इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट दिस, ठीक है। ये तक ठीक हो गया है आंखों के सामने, मैंने देखा है ये, ठीक है। तो एंड इट वाज कार्बोलिक एसिड वाज यूज्ड व्हेन बर्न टेंड टू अल्सरेशन एंड इक्वरस डिस्चार्ज, ठीक है। बर्निंग डिस्चार्ज हो रहा है उसमें, प्यूट्रिड डिस्चार्ज हो रहा है उसमें, ठीक है, माउथ से, नोज से। तो बेसिकली ये सिम्टम अलग है पूरा, ठीक है। एंड देन प्यूट्रिड डिस्चार्ज, माउथ से, नोज से, थ्रोट से, नॉस्ट्रिल से, रेक्टम से, वजाइना से। तो किसी भी जगह से जो डिस्चार्ज होगा वो क्या, सड़ा हुआ डिस्चार्ज, एकदम गल के निकल रहा हो, इस तरह की स्मेल, ठीक है। तो एंथ्रासिनम, सोराइनम, पायरोजेन, दिस ऑल ड्रग्स डू हैव दिस काइंड ऑफ सिम्टम। सो हम लोग ये सब ड्रग को भी सोचेंगे एक बार को कि इन सब कंडीशन में हमें इस्तेमाल करना है, पर सिम्टम मिलना चाहिए। तो मैलिग्नेंट स्कारलेटिना एंड वेरियोला, स्कारलेटिना भी होता नहीं है, तो रैश फीवर या फिर फीवर विद रैश, उसमें हम लोग को सोचना है, ठीक है। सो एमोनकार भी है, लैसरेटेड वुंड्स विद ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो लैसरेट कैलेंड्यूला भी है, ठीक है, और कार्बोलिक एसिड भी है। तो हम कार्बोलिक एसिड कब देंगे, कैलेंड्यूला कब देंगे, कार्बोलिक एसिड में बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा ऑफेंसिवनेस होनी चाहिए। तो बोन्स बेयर, क्रश्ड, मच स्लफिंग ऑफ द सॉफ्ट पार्ट, कैलेंड्यूला भी है, ठीक है। लैसरेटेड वुंड में भी हम लोग को उसको सोचना है। देन लॉन्जिंग फॉर विस्की एंड टोबैको, तो कार्बोवेज में भी विस्की एंड अल्कोहल का बैड इफेक्ट है, अल्कोहल से दिक्कत है, और इसमें भी है। उसमें कंप्लीट डिजायर है, लॉन्जिंग मतलब चाहिए ही चाहिए इसको, ठीक है। एसरम, कार्बोवेज, सो मेनी ड्रग्स आर देयर इन द फॉर अल्कोहलिज्म, सो मेनी ड्रग्स आर देयर। सो इसको कैसे दिमाग में भी याद रखना है कि क्यों अल्कोहलिज्म में होम्योपैथी इंपॉर्टेंट हो जाती है। Because there was in my area only people are buying sulfur like anything just because किसी ने YouTube पे डाल दिया था कि अच्छी मेडिसिन है अल्कोहल छुड़ाने के लिए। I was surprised कि सिर्फ यही एक मेडिसिन है, सिफलाइनम है, एसरम है, कार्बोवेज है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर ही सिर्फ इनको दिखा, ठीक है। तो यही होता है कि YouTube पे जब ऐसे आंख बंद करके चीजें डाल देते हैं ना, तो लोग ऐसे ही जाके पहुंच जाते हैं, तुम्हारा कंसल्टेशन वहां पे मर जाता है, ठीक है। ये भी एक चीज है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉलेज वर्ल्ड।
ठीक है, कॉलेज में सिर्फ किताबी चीजें दिखाई जाती है, प्रैक्टिस में रियलिटी दिखाई जाती है, दिखती है तुम्हें। वॉमिटिंग ऑफ ड्रंकर्स इन प्रेगनेंसी, सी सिकनेस, कैंसर, वॉमिटिंग ऑफ कैंसर, ठीक है, ऑफ डार्क ऑलिव ग्रीन फ्लूइड, ठीक है। तो बेसिकली कैंसर में वॉमिटिंग कब होती है? आइदर द स्टमक कैंसर इज देयर, और यूजुअली जो वॉमिटिंग होती है कैंसर में वो होती है आफ्टर कीमोथेरेपी, ठीक है, आफ्टर कीमोथेरेपी देयर इज वॉमिटिंग, ठीक है। सो दिस थिंग मेनी पीपल दे डोंट नो कि कीमोथेरेपी हो रही है और किसी को वॉमिटिंग हो रही है। अब हम तो सोचेंगे अरे हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो मैलिग्नेंट कंडीशन, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, बट वी हैव मेडिसिन दैट इज कार्बोलिक एसिड, ठीक है। कैसी होगी? डार्क ऑलिव ग्रीन फ्लूइड, पायरोजन भी है। डिसेंट्री, फ्लूइड म्यूकस लाइक स्क्रैपिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन ग्रेट टेनास्मस, ठीक है। तो हमने कैंथरस में भी पढ़ा, यहाँ भी पढ़ा, एठन एठन होना, ये कब होता है? इन्फ्लामेशन जब होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन की जब इन्फ्लामेशन होती है। डायरिया, स्टूल थिन, इनवॉलेंटरी, ब्लैक, और ब्लैक स्टूल कब होगी? डिसेंट्री में, जब ब्लीडिंग हो रही है ना, तभी तो ब्लैक स्टूल आती है, ठीक है। ऑफ एन इनटॉलरेबल ओडर, कॉन्स्टिपेशन इसको होगा, विद हॉरिबल ऑफेंसिवनेस, ठीक है, स्पेशली ब्रेथ का, ठीक है। तो ऑफेंसिवनेस इज मार्क्ड, चाहे इसका अल्सरेशन हो, चाहे डिसेंट्री हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे इंजरी हो, हर जगह इसको ऑफेंसिवनेस भरा पड़ा है। लिकोरिया, ये इंपॉर्टेंट है, सारी लाइन इंपॉर्टेंट है बट ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्रेट, कोपियस एंड फीटल ग्रीन, ये 3 वर्ड है, 4 वर्ड है, इसी में एमसीक्यू हो जाता है, इसी में गलत हो जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग बोरिक पे से। तो बोरिक में क्या कह रहा है ये? कार्बोलिक एसिड इज अ पावरफुल इरिटेंट एंड एनेस्थेटिक, अ लैंग्वेज फाउल पेनलेस डिस्ट्रक्टिव रेमेडी, ठीक है। स्टूपर, पैरालिसिस ऑफ सेंसेशन एंड मोशन, फीबल पल्स एंड डिप्रेस्ड ब्रीदिंग, डेथ ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसका इंट्रोडक्शन। एक्ट्स प्राइमरीली इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंक्रीज ऑल्फैक्टरी सेंसिबिलिटी, ठीक है। ये सिर्फ मैंने रीड कर दिया, मैंने बोल दिया, पर इसका बहुत डीप मीनिंग है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ मैं सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूँ, क्लिनिकल की क्लास नहीं है ये, मैं फिर भी बहुत ज्यादा बता देता हूँ, ठीक है। तो आई शुड लिमिट माई सेल्फ। नाउ, प्रोड्यूसेस मेंटल एंड फिजिकल लैंग्वेज, डिसइंक्लिनेशन टू स्टडी, ठीक है, विद हेडेक, सेंसेशन ऑफ अ बैंड अराउंड द हेड, इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। स्मेल्स वेरी एक्यूट, स्मेल वेरी एक्यूट, प्यूट्री डिस्चार्ज, हर जगह से बदबू है इसको। बर्निंग इन द माउथ एंड एक्सटेंडिंग टू द स्टमक, ठीक है। डिप्थेरिया, फेटेड ब्रेथ, रिगर्जिटेशन ऑन swallowing लिक्विड बट लिटिल पेन, स्टमक डिजायर फॉर स्टिमुलेंट एंड टोबैको, ठीक है। देन लिकोरिया इन द चिल्ड्रन, ये सब ड्रग है ब्रैकेट में, याद रखना है ब्रैकेट में जो ड्रग दे रखे हैं। बाकी सर्वाइकल इरोजन, फेटेड एक्रेट डिस्चार्ज, यू कैन रिमेम्बर एनीथिंग, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मार्क करा है, ठीक है। देन देयर वाज वन लाइन, कहाँ गया? लाइन था इसमें, हाँ दिस वन, फर्मेंटिव डिस्पेप्सिया विद बैड टेस्ट एंड ब्रेथ, ठीक है। ऑलिव ग्रीन वॉमिटिंग होगी, एलन में भी लिखा है, ज्यादा कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। सो वी डन विद द कार्बोलिक एसिड। तो हमने इतने सारे ड्रग्स कवर कर लिए, अब इन ड्रग्स को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। चलो, एंजॉय स्टडी।
अभी हुई होगी। खत्म हो गई।